नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कालसर्प दोष या कालसर्प योग के बारे में। और दोस्तों, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर राहु देव 1 से लेकर 6 घर में कहीं भी विराजमान होते हैं तो उस समय एक तरफा ही सारे ग्रह अगर आ जाएं, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इनके, क्योंकि राहु जहां होंगे उससे अपोजिट केतु होंगे 180 डिग्री पर, उसके या 7वें घर में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो काल सर्प दोष था। लेकिन उस समय मैंने ये नहीं बताया था कि अगर केतु देव 1 से लेकर के 6 घर तक कहीं भी भ्रमण करेंगे इधर, तो उस समय काल सर्प नहीं, काल मृत योग बनेगा। हालांकि काल मृत योग काल सर्प दोष या योग से थोड़ा सा जो फल देगा, भिन्न देगा, थोड़ा सा माइल्ड देगा। मतलब उतने दोष ज़्यादा नहीं होंगे काल सर्प दोष के जितने ये थोड़ा सा उससे कमी लाएगा जो इसके बुरे फल हैं उनमें। लेकिन सबसे पहले समझना ये जरूरी है हमें कि काल मृत दोष बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर पहले घर में ही यहाँ केतु देव आ जाए तो 7वें घर में राहु देव होंगे। आप जानते ही हैं कि केतु या राहु इनकी खुद जिस घर में बैठे हैं वो 5, 7, 9 इनकी दृष्टि होती है, तो उसको भी अफेक्ट करते हैं। और ये केवल उनकी अंतर्दशा और महादशा में ही ये फल देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु देव पहले ही घर में बैठे हुए हैं तो आदमी की पर्सनैलिटी को सीधा खराब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। 5वें घर में बैठे तो लव रोमांस और जो आपका संतान की वजह से प्रॉब्लम होती हैं वो देंगे। अगर यहाँ 7वें घर को देखते हैं तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, और 9वें भाव में भाग्य स्थान को और पिता से झगड़ा, कलह कलेश रहेगा। देखिए दोस्तों, दूसरे घर में अगर केतु देवता जाते हैं तो उस समय वो नीच के हो जाएंगे। दूसरे तीसरी राशि में, यानी वृष राशि और मिथुन राशि के में केतु नीच के होते हैं, तो जब ये यहाँ रहेंगे तो सीधे उठा करके ये डेथ हाउस जो है उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 5th दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी रोग ऋण शत्रु की। तो यहाँ का केतु वास्तव में बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही प्रॉब्लम कष्टदायी होगा। तो इस समय आप जो है ज़रूर किसी जानकार पंडित को अपनी कुंडली दिखा करके, जिन लोगों के कुंडली में इस तरीके से केतु बैठे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग जो पंडित हैं, जानकार हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं काल सर्प और काल मृत दोष को लेकर के, वो इसको भी काल सर्प दोष की कैटेगरी में ही डाल जाते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर केतु यहाँ है, राहु यहाँ है, तो सारे ग्रह या तो इधर हो सकते हैं या इधर हो सकते हैं। ये पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलैरिटी जो है काल सर्प दोष के जैसी ही है, लेकिन व्यवहार अलग होगा। पहचान आप समझ गए। राहु 1 से लेकर 6 घर में अगर भ्रमण करे कहीं भी हो तो ये काल सर्प दोष का लक्षण है। और अगर यहाँ केतु इस तरीके से आ जाए तो ये काल मृत दोष का लक्षण है। अब दोस्तों, कैंसिल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अब हमने बताई थी। जिस समय काल सर्प दोष की बात आई थी तो राहु केतु यहाँ उच्च के हो जाते थे तो कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ केवल एक ही अवस्था है जिस समय राहु और केतु की डिग्री या तो 0, 1 हो या 28, 29 हो, तभी आपका काल मृत दोष आपको नहीं लगेगा, काल मृत दोष खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काल मृत दोष की भी बहुत सारी कुंडलियां विवेचन के लिए मेरे पास आई। मैं अभी एक बहुत अच्छी कुंडली आपको दिखाने वाला हूं। जो जातक हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं, अलाइड सर्विसेज में, और बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं। तो मैं एक कुंडली वो आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन इससे पहले अभी हम बात करते हैं, अगर 4थे घर में जाते हैं तो ये माता, भूमि, वाहन इनसे वंचित करते हैं। उनको मतलब देर से मिलेंगे उनके फल जो है। और फिर केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो कारोबार, धन, जो आपका प्रोफेशन है उसमें प्रॉब्लम लाएंगे। और 9वीं दृष्टि फिर इधर, ये विदेश जाने के योग तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ही आएगी। अगर पंचम भाव में केतु आते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो बच्चों के साथ आपका सामंजस्य है, बच्चों से प्रॉब्लम आनी है, पेट से पीड़ित हो सकते हैं, उसके रोग आ सकते हैं, अचानक वजन बढ़ सकता है। तो ये यहाँ आपके बैठे केतु के दोष हैं। और इससे संबंधित अगर ये आपका जो है इधर 7वीं दृष्टि है, इधर आपकी इनकी 5वीं दृष्टि है, भाग्य को प्रभावित करेंगे। इधर 7वीं दृष्टि में जो लाभ है धनेश को प्रभावित करेंगे। और यहाँ आपकी पर्सनैलिटी को सीधा देखेंगे 9वीं दृष्टि जो है केतु की। और अगर ये 6th भाव में है, बुध के भाव में है, यहाँ पर वही रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा देंगे। अगर यहाँ 5वीं दृष्टि इधर देखते हैं तो कारोबार को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव, 7म भाव यहाँ होगा। और 9म भाव जो है यहाँ लाभेश को भी अफेक्ट
करेंगे। तो दोस्तों देखिए, काल मृत दोष के ये कुछ जो हैं मैंने आपको लक्षण बताए हैं और बताया है कि किस तरीके से वो घरों को अफेक्ट करते हैं, आपकी कुंडली को अफेक्ट करते हैं। बशर्ते कि राहु केतु की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी ये इस दोष का ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक मैं छोटी सी कुंडली बना लेता हूँ जहाँ पर काल मृत दोष जो है दिखता है। ये एक जातक की कुंडली है, मेष लगन की ही कुंडली है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा आपको बना करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये विवेचन के लिए आई थी। तो यहाँ पर ये केतु बैठे हुए हैं जी इनकी कुंडली में, इधर ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ बृहस्पति देवता बैठा दिए हमने, ये बुध देव हैं जी, ये मंगल देव हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये शुक्र और राहु देव हैं जी, और इधर अगर आप देखें तो सूर्य और शनि है। ठीक है सर, और इस तरीके से सभी ग्रहों का अलॉटमेंट हो गया। अगर आप देखें राहु केतु, राहु इधर है जी, ठीक है, तो आपने देख लिया इधर, और केतु इधर है। तो हमने भी क्या कहा, अगर 1 2 3 4 5 6 में कहीं भी केतु हो तो ये जो है आपका कालमृत दोष या कालमृत योग हो जाएगा। देख रहे हैं आप, केतु नीच के हैं, इधर राहु नीच के हो गए हैं जी। अगर यह और भी कुंडली के देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन काल मृत जैसे दोष बना है तो इनके कई सारे कामों में अड़चन आएगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन काम बहुत अच्छे से होगा। कारण है उसका, क्योंकि इनकी कुंडली में यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। दूसरा, मंगल यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है। तो आप अंदाजा लगा, बृहस्पति इतने बढ़िया संतान भाव में बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कुंडली में और भी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इनकी कुंडली में ये, चूंकि मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, इनको देखा भी है, बताया भी है कि इनके बहुत सारे कामों में बहुत अड़चन आई, लेकिन वो हो इसलिए गए कि इनके कई राजयोग जो बनते हैं उस तरीके से। और शनि चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये दिशा बली भी हो जाते हैं और वो इस घर के सबसे अच्छे फल देंगे। फिर शनि की खुद 3 7 10 दृष्टियाँ भी होती हैं, ऐसी बृहस्पति की 5 7 9 दृष्टियाँ होती हैं, तो उनसे रिलेटेड भी फल आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज केवल इतना ही। हाँ सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा उपाय के बारे में बता दूं। तो उपाय के लिए केवल ध्यान रखना है कि आप हनुमान चालीसा का जो है पाठ जरूर करें, और या मंगल जो भगवान हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मैं लिख देता हूँ, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो इस मंत्र को आप डेली 108 बार जाप कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि जितना भी आप दान कर सकते हैं, आप मसूर की दाल जो है वो दान कीजिएगा, आप चींटियों को शक्कर खिलाइएगा। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली में काल मृत दोष है तो आप किसी जानकार पंडित से जरूर कंसल्ट करें और उनके बताए गए उपायों को जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।